अपेक्षाकृत रूप से इस बार बहुत ज्यादा नहीं हुई है। अगर आप बड़े नेताओं को देखें तो रामविलास पासवान इस मामले में सबसे आगे माने जाएंगे, और रामविलास पासवान ने ही सबसे पहले जो है रिश्ता नाता तोड़ा यूपीए से, और वो आ गए एनडीए के गठबंधन में और पूरी तरीके से समा गए। उसके बाद जो दूसरा झटका भी मिला वो बिहार से मिला। बिहार से जिस तरीके का झटका मिला, रामकृपाल जो लालू यादव के बहुत करीबी रहा करते थे वो जो आ गए एनडीए में। आंध्रा में जाएंगे तो पुंडेश्वरी देवी ने यही काम किया, मंत्री थी, वो इधर आ गए। कुछ एक बड़े नेता इधर से उधर होते रहे, लेकिन बड़े नामों को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं फेरबदल होगा। जगदम्बिका पाल कांग्रेस से एनडीए में आ गए, लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस में जाने वाले कितने लोग रहे, महत्वपूर्ण लोग कितने रहे, तो वो संख्या आपको बहुत कम मिलेगी। इससे ही पता लगता है कि जो चुनाव प्रचार का माहौल था, जो पिछले 6-7-8 महीने से देश में माहौल था, जो हवा तथाकथित बताई जा रही थी, उसका असर इतना हुआ कि जो लोग या तो आगे की संभावनाएं देख रहे थे या हार देख रहे थे, मुझे इस बात पे कतई अभी भी यकीन नहीं होता है कि वो ये कहते हैं साहब देश के हित के लिए, जनता के लिए और सेकुलर फोर्सेस के लिए, और न जाने कितने सूडो बयान जो होते हैं उनको जो कहा जाता है वो कहीं काम नहीं आता है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय रहता है, जीतना जीतना और जीतना, और इसी के लिए उन्होंने पाला बदला, और वो पाला बदलते हुए काफी लोग मुझे अभी तक जो नजर आ रहा है उसमें सफल होते भी नजर आ रहे हैं। आगे देखेंगे कि क्या होता है। आपने बिहार की बात की तो मैं बीच में आपको टोकना नहीं चाह रहा था, साबिर अली का भी नाम जहन में आ जाता है। साबिर अली तो बेचारे मतलब आए हो गए, उनका कोई बहुत मतलब नहीं है, वो ऐसी स्थिति में उनके लिए विपरीत परिस्थितियां खड़ी हो गई, पार्टी के अंदर से इस तरीके से विरोध उठा। चलिए उस पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, कहते हैं उत्तर प्रदेश से निकलता है सत्ता का रास्ता, दिल्ली का सफर यहीं से तय होता, और पूरी ताकत बीजेपी ने झोंकी यहां पर। अमित शाह ने पूरी जिम्मेदारी संभाली, और एग्जिट पोल कम से कम यह कह रहा है कि एक अच्छी खबर, गुड न्यूज यहां से आनी शुरू हो जाएगी बीजेपी के लिए। इन 80 सीटों पर जो रुझान आते हैं, जो नतीजे आते हैं, आप सबसे पहले लाइव इंडिया पर देखेंगे, और बेहद आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। आप बहुत ही आसान तरीके से, इस तरीके से जो ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, इससे आप समझ भी पाएंगे इस टैली के मुताबिक कि कौन सी पार्टी किस जगह खड़ी हुई है। और ये आप देखिए दिग्गजों का हाल, कौन दिग्गज कहां पर आगे है, कौन पीछे है। अगर यूपी की बात आ रही है तो हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी का हमने आपको जैसे कि तस्वीर दिखाई। ये जो टैली है ये काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको बेहतर तरीके से समझना आपके लिए आसान भी होगा कि कौन सी पार्टी कहां पर टिकती है। उत्तराखंड 5 सीटें बीजेपी और कांग्रेस यहां मुख्य मुकाबले में होती है। अदर्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्या रुझान आता है, क्या स्थिति रहती है, ये हम आपको जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे वो इसमें अपने आप में टैली में आपको परिवर्तन होता नजर आने लगेगा। ये बिहार की 40 सीट है, ये काफी महत्वपूर्ण है, यूपी और बिहार, इसलिए हमने सबसे पहले आपको दिखाया क्योंकि काफी कुछ 120 सीटों से तय होना है। इन 40 सीटों में बीजेपी कहां है, कांग्रेस कहां है, जेडीयू, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जेडीयू इस बार क्या कर पाती है अकेले। आरजेडी और एलजेपी को पूरी उम्मीद इस बार की कुछ बेहतर स्थिति बीजेपी के साथ आने में एलजेपी के लिए हो, तो ये एक स्थिति। दिल्ली की 7 सीटें हैं, एग्जिट पोल ने बीजेपी के लिए अच्छी खबर यहां से दी है। बीजेपी कहां टिकती है 7 सीटों में, कांग्रेस, और एक नई ताकत के तौर पर दिल्ली में कम से कम आम आदमी पार्टी को नकारा नहीं जा सकता। खाता खुल पाएगा, क्या होता है आंकड़ा, ये हम आपको दिल्ली का जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे तो आपको इस टैली में आपको परिवर्तन होता नजर आने लगेगा। हरियाणा की 10 सीटें, बीजेपी, कांग्रेस, हरियाणा जनहित कांग्रेस, आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी और अदर्स, ये आप लगातार देख रहे हैं। ये क्रमवार जो पार्टी है उसके सामने इस समय आपको शून्य नजर आ रहा है। ये रुझानों में आपको साफ साफ यहां पर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा 8 बजे से, इसलिए हम कह रहे हैं 8 बजे से आप लाइव इंडिया के साथ बने रहिए। सबसे तेज रुझान और सटीक नतीजे आपको यहां पर दिखने शुरू हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल काफी महत्वपूर्ण राज्य है। जब मोदी यहां पहुंचे तो पूरी कोशिश की थी कि एक सॉफ्ट रुख दिखाया जाए, लेकिन अगर बहुत आक्रामक मोदी पर नजर आई ममता बनर्जी तो उसी के बाद से नजर आई। पश्चिम बंगाल में 42 सीटों पर क्या हाल रहता है ये हम आपको दिखाएंगे। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट के लिए और अदर्स के लिए क्या स्थिति यहां पर निकल कर आती है 42 सीटों पर। इसी की तरह महाराष्ट्र में भी 48 सीटों का हाल आपको इसी तरीके से नजर आएगा। पार्टी और उसके सामने जो इस समय शून्य आपको नजर आ रहा है,
ये 8 बजे के बाद से, और माना यह जा रहा है कि 10, 15, 20 मिनट के बाद से इस पर फर्क आना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से आप यहां पर जैसे बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, एमएनएस और अदर्स के जो आंकड़े इस समय आप देख रहे हैं, बिल्कुल शून्य लगा हुआ है। किसका खाता खुलता है, किस तरीके से खुलता है, ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा। राजस्थान की 25 सीटें, दिल्ली का सफर आप तो यूपी से कहते आ रहे हैं और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो राज्य है यहां पर बीजेपी की नजर बहुत ज्यादा है। चाहे वो बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तो राजस्थान भी है। बहुत जबरदस्त वापसी की है वसुंधरा राजे सरकार आई है, तो क्या वो अपने लिए, पार्टी के लिए कर पाती है, ये महत्वपूर्ण होगा। गुजरात से पीएम कैंडिडेट निकल के आ रहे हैं, वाराणसी से, बड़ोदरा से भी है, लेकिन गुजरात में बीजेपी क्या प्रदर्शन कर पाती है, इस पर तो सबकी नजर होगी 26 सीटों पर। यह आंकड़ा भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने भी ताकत यहां पर झोंकी है, चुनाव प्रचार के दौरान खूब सुर्खियां बटोरी गुजरात में। मध्य प्रदेश में 29 सीटें, संघ यहां बहुत ताकत लगाता है और इस बार भी कोशिश पूरी की गई है। शिवराज सिंह चौहान ने यहां वापसी बहुत शानदार तरीके से की, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर 29 सीटों में वो क्या कमाल कर पाते हैं और क्या एड ऑन कर पाते हैं बीजेपी के आंकड़े में ओवरऑल देश में, यह महत्वपूर्ण होगा। पंजाब में ये जो आपको 5वें नंबर पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, अगर पंजाब में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है आम आदमी पार्टी को, तो ये एक राज्य है पंजाब। बीजेपी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और पीपीपी, इसके बाद आम आदमी पार्टी और अदर्स, ये हमने आपको दिखाए। इस टैली में भी आपको परिवर्तन होता नजर आएगा। कर्नाटक की 28 सीटें, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, आम आदमी पार्टी और अदर्स, ये आंकड़ा आपको नजर आ रहा है, ये शून्य है भाई। 28 सीटों का जो रुझान आना शुरू हो जाएगा, कर्नाटक की भी स्थिति आपको उसी तरीके से बदलती हुई नजर आएगी। तो लाइव इंडिया पर सबसे सटीक और सबसे तेज ये नतीजे और रुझान आप देख सकते हैं 8 बजे से। सिर्फ 15 मिनट का वक्त और बाकी है और सबकी नजर टिकी है कि कैसे ये टैली में परिवर्तन होता है, किसके लिए खाता पहले खुलता है और किसकी रफ्तार उतनी ही तेजी से बढ़ती है। झारखंड की 14 सीटें, और इस पर हम बात करेंगे। खास मेहमान पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, विकास चंद्रा, लाइव इंडिया संवाददाता दिल्ली से, और सोमदत्त हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। विकास का रुख करेंगे इस समय हम। विकास, आप बीजेपी बहुत पहले से कवर करते आ रहे हैं और आपने लगातार कल तक का हाल और सुबह से भी आप जुट गए हैं कि क्या स्थिति है यहां पर, क्या तैयारी है, क्योंकि 15 मिनट का वक्त बाकी है। हम दर्शकों को दिखा रहे हैं टैली में परिवर्तन किस तरीके से होता है, लेकिन इस शून्य में ग्राफ किस तेजी से बढ़ता है। बीजेपी को भी इस बात की उम्मीद अब बहुत बढ़ गई एग्जिट पोल के बाद। क्या स्थिति इस समय, क्या हो रहा है इस समय बीजेपी दफ्तर पे? देखिए, जो रात बीता है वो बीजेपी नेताओं के लिए काफी भारी रहा होगा। मुझे लगता है कि शायद ही उन लोगों को नींद आई होगी कायदे से, और उन्हें अब सिर्फ 8 बजे का इंतजार होगा। सांसें थाम करके उस 15 मिनट को कैसे भी काटेंगे। हालांकि वैसे बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ये मान चुकी है कि वो जीतने वाली है, केंद्र में उसकी सरकार बनने वाली है। किसी संशय में बीजेपी के नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई इफ बट भी नहीं लगा रहे हैं। अगर उस तरीके से बात भी की जा रही है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ होना ही नहीं है, मेरी सरकार बन गई, हमें बहुत ज्यादा सीटें आएंगी, अगर उनके दावे की बात की जाए तो बहुत ज्यादा सीट की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन सही मायने में 15 मिनट के बाद से स्थिति स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। अगर उन तैयारियों की अगर हम बात करें तो पहले से ही तैयारी की जा चुकी है। बीजेपी दफ्तर को दुल्हन की तरह सजाया जा चुका है और 2.5 टन लड्डू बना के पहले से रख दिया गया है। पटाखे की भरपूर व्यवस्था की गई है। 20 लाख रुपए की पटाखे खरीदे गए हैं, 5 क्विंटल तो गुलाब के सिर्फ फूल मंगाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को कहीं संदेह नहीं है, इसे ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। लेकिन अगर पिछले 2 चुनाव की अगर बात करें तो पिछले 2 चुनाव में एग्जिट पोल ने बीजेपी के गुब्बारे में हवा भर के उसको फोड़ दिया है। अब ये तीसरा मौका है, देखिए कि एग्जिट पोल का नतीजा किस हद तक सही होता है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा विकास, में आता हूं आपके पास। कांग्रेस नेता अजय माकन कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं पहले। केस को लेकर क्या, और फुल पेज एडवर्टीजमेंट सस्ते नहीं होते हैं। जिस तरीके से रेडियो के अंदर एयर टाइम, टेलीविजन चैनल्स में एयर टाइम उन्होंने लिया, वो आज तक के इतिहास में शायद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना पैसा प्रचार में नहीं करा होगा। दूसरा जो मुख्य बात है, पिछले 5 वर्ष लगातार मैं समझता हूं कि यूपीए सरकार की अचीवमेंट्स हम लोगों को और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा पानी थी। शायद हम उसके अंदर हम लोग उतने अच्छे से नहीं कर पाए, लेकिन इन सब चीजों को हमको देख करके इसको और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, इसको हम कम्युनिकेशन की कमी कहा जा सकता है।
मैं समझता हूं कि हम लोग और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते आपने थे। कहा बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ, काफी खर्चा हुआ, क्या इसकी आप इलेक्शन के बाद इंक्वायरी की बात कहेंगे या कुछ? देखते हैं, हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को तो समय समय पे इनके जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं उसकी बात कही है, और हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन इन सब चीजों को जरूर ध्यान रखेगा। सर, आपकी पार्टी के दो लीडर राशिद अल्वी साहब और संदीप दीक्षित साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो तीसरे पायदान करेंगे। राशिद अल्वी साहब ने कहा कि फेडरल फ्रंट की बात कही है, तमाम पार्टीज को एकजुट आना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, ये इनके व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन राशिद अल्वी साहब की बात से हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते, और कल ही हमने इसका खंडन भी किया, और राशिद अल्वी साहब को बिल्कुल इजाजत नहीं है कि वो अपनी बात को रखें। चलिए, अजय माकन को आपने सुना। ये तस्वीर जो आप मेरे बगल में देख पा रहे हैं, ये ग्राफिक्स जो लगातार परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दें, राज्यवार और पार्टीवार आपको क्रम परिवर्तन होता आपको नजर आएगा। ये 8 बजे के बाद इसमें रुझान जिस तरीके से आते जाएंगे वो आप देख पाएंगे। 2009 की स्थिति क्या है रही है ये भी आप देख पाएंगे, और उसके सामने 14 का जो खाता खुलेगा और आंकड़ा बढ़ता जाएगा वो आपके सामने होगा। स्पष्ट होगा, आपके लिए समझना आसान होगा कि क्या फर्क आया है पार्टियों के अंदर 2009 के मुकाबले। दिल्ली से विकास चंद्रा लाइव इंडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, और सोमदत्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की सीटों पर भी हम बात कर लेते हैं। सोमदत्त, नजर तो अब पार्टियों की है, और जिस तरह के रिएक्शन सुबह से आ रहे हैं वो एक एग्जिट पोल के आप नतीजे देखें तो उसको पढ़ने के बाद ही आ रहे हैं। पार्टियां अगर बहुत बेहतर है तो उत्साहित नजर आ रही हैं, नहीं तो आत्ममंथन के मोड में अभी से चली गई हैं। महाराष्ट्र की सियासत ने किस तरीके से करवट ली एग्जिट पोल आने के बाद, और आज सुबह से आपको क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए रोशन, अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बिल्कुल बदलाव आया है। 2009 के मुकाबले 2014 में काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। हम कल रात जो है कई इलाकों में घूम रहे थे तो हमने देखा था कि जो महाराष्ट्र का जो प्रदेश का कांग्रेस कार्यालय है पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ था। वहीं उसके बगल में बीजेपी का दफ्तर है, वहां पर इतनी चहल पहल थी, लाइट जल रही थी, तमाम तरह के नरेंद्र मोदी के होर्डिंग वहां पर लगे हुए थे। तो ये बदलाव की लहर है। जाहिर सी बात है, अब से कुछ ही देर बाद जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी, और मैं इस वक्त गोरेगांव इलाके में हूं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है यहाँ पर सुरक्षा के बहुत ही कड़े इंतजाम किए गए हैं। 3 लोकसभा सीटों की काउंटिंग इस सेंटर पर हो रही है। नॉर्थ मुंबई, जहां पर कि संजय निरुपम जो है इस बार उनकी जो है उन्होंने उनकी शख्सियत यहाँ पर दाव पर लगी हुई है, और इसके अलावा गुरदास कामत और प्रिया दत्त, ये 3 बड़े चेहरे जो कि कांग्रेस के माने जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर मुंबई की राजनीति में, उनकी किस्मत का फैसला अब से कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू हो जाएगा। लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 9 बजे के आसपास यहाँ से पहला रुझान आ सकता है, और ये पता लग सकता है कि फिलहाल इन तीनों सीटों में से कौन आगे चल रहा है। ये अगले 1 घंटे में साफ हो जाएगा। लेकिन अगर राजनीति की हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि 35 से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को मिलने जा रही हैं, देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से दिल्ली में जो है कुंटलों लड्डू बन चुके हैं, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या ये वाकई में जो है कॉन्फिडेंस उनका जो है काम आएगा, ये देखने वाली बात होगी। और अगले कुछ समय में ये साफ हो जाएगा पूरी तरीके से कि जो कॉन्फिडेंस लेकर बीजेपी शुरू से ही चल रही है, क्या वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर जो है पहले से था, जो कि अब चुनाव के परिणाम के बाद में आप देखते हैं क्या होता है। सोमदत्त, लड्डू महाराष्ट्र में मुंबई में बने बीजेपी और शिवसेना के दफ्तर में या नहीं अभी? देखिए, अगर लड्डुओं की रोशन बात करें तो यहाँ पर 4 दिन पहले ही लगभग जो है 4000 किलो लड्डू का ऑर्डर जो है मुंबई बीजेपी ने दे दिया था। यानी कि जैसे कि दिल्ली में तैयारी की जा रही है, वैसी की वैसी तैयारी मुंबई में भी है। कल हमने देखा था कि बीजेपी का जो यहाँ का महाराष्ट्र का दफ्तर है मुंबई में, वो दुल्हन की तरह सजा हुआ था। वहाँ पर तरह तरह की लाइटें लगी हुई थी। नरेंद्र मोदी का एक वहाँ पर बहुत बड़ा पोस्टर लगाया गया है, और उसमें यह दर्शाया गया है कि नरेंद्र मोदी देश के भावी प्रधानमंत्री होंगे। तो ये एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात है। और लड्डुओं की बात रही तो मुंबई में एक जगह नहीं, मुंबई में जितने भी इलाके हैं, महाराष्ट्र में जितने भी इलाके हैं, और जहां से बीजेपी की अच्छी पकड़ जो है बताई जा रही है, वहां पर लड्डुओं का बंटना लगभग 10 बजे के आसपास से शुरू हो जाएगा। ऐसा जो है बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा है। तो जाहिर सी बात है, ये एक बहुत ही बड़ा उनके अंदर कॉन्फिडेंस यहाँ पर दिख रहा है
जिसका नतीजा ये है कि पहले ही जो है 4000 किलो लड्डू एक जो है इलाके से दिए गए हैं। अलग अलग इलाकों से और भी लड्डुओं का ऑर्डर दिया गया है। तो जो है मुंबई वासी मुझे लगता है कि आज बगैर लड्डू के यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। जी सोमदत्त, एक सवाल और बहुत संक्षेप में आपसे जवाब जानना चाहूंगा। कुछ रिएक्शन आपको मिल पाए हैं क्या सुबह से किसी नेता के? आप जाहिर तौर पर उत्साहित नेता खुद आगे आकर मीडिया से बात करने की कोशिश करते हैं। आप शिवसेना या बीजेपी महाराष्ट्र के नेता सामने आए हैं क्या अभी तक? चल रुक करेंगे हम सोमदत्त का। जयवीर शेरगिल साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। जयवीर जी, हम लगातार बात कर रहे हैं और अभी तो हम दिखाना शुरू कर देंगे जिस पर आपकी भी नजर होगी क्या परिवर्तन होता है, क्योंकि उम्मीद तो ये अभी भी कांग्रेस नेताओं के हमने रिएक्शन देखे कि आप एग्जिट पोल को एकदम सटीक मत मानिए, इसमें भी थोड़ा फर्क हो सकता है। क्या ये उम्मीद अभी भी आपके जहन में है कि इसमें कोई बड़ा फर्क होगा जो एग्जिट पोल तमाम एजेंसियों ने दिखाए हैं? जी उम्मीद पूरी है जी। हमें लगता है हमें बहुमत मिलेगा। हमें ये भी नहीं लगता कि केवल लड्डू ऑर्डर करने से सरकार बन जाती है। सरकार काम, नीति और योजनाओं पे बनती है, केवल लड्डू ऑर्डर करने या वक्त से पहले ताजपोशी करने से नहीं बनती। हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे कामों को अप्रिशिएट करेगी और उसका हमें रिवॉर्ड मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने। लड्डू ऑर्डर करने से बात नहीं बनती है, नीतियों पर बनती है, लेकिन एग्जिट पोल कम से कम कुछ अलग ही तस्वीर सामने रख रहे हैं और उसको लेकर बीजेपी अपने तरीके से उत्साहित है। क्या स्थिति होती है सिर्फ 6 मिनट और 6 मिनट के बाद ये जो टैली आप इस समय देख सकते हैं मेरे साइड में, इस टैली में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे नतीजे आने लगेंगे, कुछ वक्त बाद तस्वीर साफ हो जाएगी और फिर क्या जश्न का और कहां आत्ममंथन का दौर होता है, ये भी हम इस पर भी बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ी तस्वीर यहां से निकल कर आएगी तमाम राज्यों की और वहां से ये साफ होगा कि सरकार किसकी बनती है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आयोजक है दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। पूरे देश को लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार। दोपहर तक तय हो जाएगा कौन बैठेगा केंद्र की गद्दी पर। लाइव इंडिया पर देखिए काउंटिंग की सबसे तेज कवरेज। देश भर में 989